आज हम आपके साथ पाकिस्तान की मशहूर डिश कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करेंगे जो तकरीबन पाकिस्तान में हर घर में बनाई जाती है और सब बच्चे बड़ों सभी की मनपसंद डिश है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी कड़ी और मज़ेदार से नरम नरम पकोड़ों की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। इतनी आसान और मज़ेदार सी रेसिपी कि जो बिगनर्स हैं जिन्हें कड़ी बनानी बिल्कुल भी नहीं आती वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से कड़ी बना लेंगे। तो चले फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपके साथ जो है 1 kg दही लिया है, मैंने उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने 1 किलो दही की पहले लस्सी तैयार कर ली है। उसके बाद मैं इसमें 3 खाना डालने वाले जो चम्मच होते हैं वो भर के इसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने दही यूज़ किया है वो काफ़ी खट्टा है, तो जितना खट्टा दही होगा उतनी अच्छी कड़ी और टेस्टी सी बनेगी। तो आपने भी कोशिश करना है कि जब आपने दही यूज़ करना है कड़ी के अंदर वो या तो एक दिन पुराना हो या खट्टा हो, इससे आपकी कड़ी बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि कड़ी में खटास होती है जिससे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने बेसन मेजरमेंट के हिसाब से 3 चम्मच भर के डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मैं यहाँ पे जो है बिस्की मध से फेंट रही हूँ। अगर आपने बिस्की मध से नहीं फेंटना तो आप इसको जूसर ब्लेंडर में जिससे हम जूस वगैरह बनाते हैं उसमें डाल के अच्छे से ग्राइंड भी कर सकते हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देने, अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे जो हमारा दही की लस्सी है वो अच्छे से बेसन के साथ मिक्स हो चुकी है। इसमें देखिए कोई भी गुठली नहीं बची और बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। इसी तरीके से आपका होना चाहिए, कोई इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है जिसमें तकरीबन 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाल दिया है और इसके अंदर मैं अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए थे जिन्हें मैंने ब्रीक लच्छों में कट कर लिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है तो इसको हम डाल देंगे। प्याज आपने इसमें ज़्यादा नहीं डालना वरना कड़ी जो है वो मीठी मीठी सी बनेगी और अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उन्हें मैंने ब्रीक चॉप कर लिया है। अब यहाँ पे इसको लाइट सा जो है ना गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको सॉटे कर लेंगे। जब तक यहाँ पे प्याज हमारा फ्राई हो रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस जगह से और दुनिया के किस कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारा अच्छे से जो है वो प्यारा सा ब्राउन होना स्टार्ट हो चुका है, इसी तरीके से हमें चाहिए था। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अक्सर लोग ऐड नहीं करते हैं लेकिन आप इसमें ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत ही मज़ेदार सी बन के तैयार होगी। तो 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है ताकि लहसुन का कच्चापन जो है वो इसमें बिल्कुल भी बाकी ना रहे। अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें जी लहसुन हमारा अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत सी उसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने ब्रीक चॉप किए हुए टमाटर ले लिए हैं, वो इसमें हम ऐड कर देंगे और उनको अच्छे से इसके साथ कुक कर लेंगे। सारे टमाटर इसमें डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे। टमाटर और प्याज को आपने मसाले में अच्छे से मैश करना है क्योंकि कड़ी में प्याज और टमाटर बिल्कुल भी नज़र नहीं आने चाहिए वरना कड़ी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हम फ्राई करेंगे। टमाटरों के साथ ही हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो जाए। 1 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पर इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम या ज़्यादा सारे मसाले कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून इसमें हल्दी शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 1 टेबलस्पून भर के इसमें सुरख मिर्चें पिसी हुई ऐड कर देंगे इस तरह से और इसकी अच्छे तरीके से मसाले में हम बुनाई कर देंगे। कोई आपने और चीज़ नहीं डालनी है, इसी से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इन सब मसालों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से और इसकी प्यारी सी मसाले की बुनाई कर लेंगे। चम्मच की मदद से आपने टमाटरों को इस तरह साथ साथ मैश करते जाना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और बिल्कुल मसाले के साथ मैश हो जाए। मसाला हमारा यहाँ पे अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब हम इसको ज़्यादा मुलायम करने के लिए तकरीबन 1/2 ग्लास मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल मुलायम हो जाए और प्याज और टमाटर बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए क्योंकि जब कड़ी में ये नज़र आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसलिए आपने ये एहतियात करनी है, ध्यान से इसको अच्छे से मैश करना है। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत सा हमारा मसाला जो है बहुत अच्छा सा कुक हो चुका है और यहाँ पे देखें बिल्कुल टमाटर और प्याज अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो अब जो हमने मिक्सर रेडी किया था दही का और बेसन का वो इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे कड़ी बिल्कुल तैयार नहीं हुई है, इसको पकाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जितनी कड़ी अच्छी पकी होगी उतनी अच्छी बनेगी। तो जितना हमने दही डाला था उस हिसाब से उतना ही हमने इसमें पानी ऐड कर देना है, डबल मतलब उस तरीके से पानी आपने ऐड कर देना और इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए आपने कुक करना है। सियाने कहते हैं कड़ी जितनी कड़ी होएगी ओनी चंगी बनेगी। तो आपने इसको ज़्यादा कुक करना है ताकि ये अच्छे से पके, जितनी पकी होगी उतनी आपकी कड़ी अच्छी बनेगी। एक बॉयल आने तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करते रहना ताकि ये नीचे ना लगे क्योंकि बेसन और दही जो है वो नीचे लग जाते हैं जिससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो यहाँ पे देखें एक बॉयल इसमें अच्छे तरीके से आ चुका है इस तरह से। तो अब यहाँ पे इसको और ज़्यादा खट्टा और टेस्टी बनाने के लिए मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूँगी जो मेरी अम्मी लाजमन डालती हैं जिससे बहुत ही अच्छी कड़ी बनती है। तो वो है यहाँ पे 2 चम्मच भर के मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है।
ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे कड़ी बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी बनके रेडी होगी। तो आप भी ये ज़रूर डालिएगा, इससे बिल्कुल बाज़ार जैसा टेस्ट आएगा। बाज़ार वाले यही डालते हैं जिससे कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे इसको जो है ना 1 घंटे के लिए आपने अब बॉयल आ गया है तो इसको पकने देना है, इसको छोड़ दें, इसको भूल जाएं। साथ चम्मच चलाते रहना, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। तो दूसरी तरफ हम कर लेते हैं पकौड़ों की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलू जो है ना इस तरह से काट लिए हैं। ये 2 कप मेरे पास आलू है, हाफ़ टेबल स्पून नमक है, हाफ़ टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्चें हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे अनारदाना ले लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून यहाँ पे साबुत सूखा धनिया है और हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा है। 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है और यहाँ पे 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पर सुरख मिर्चें बारीक चॉप की हुई हैं। तो यहाँ पे हम मज़ेदार से पकौड़े रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया जिसमें सारे मसाले हम डाल देंगे और अच्छे से जो है ना पकौड़ों का मसाला बना लेंगे। सारी चीज़ों को मैंने पहले ही धोकर रखा था तो आपने धोकर ही इस्तेमाल करनी है। अब सारे मसाले इसमें डाल देंगे इस तरह से। लास्ट में हम तकरीबन इसमें 1.5 चम्मच भर के जो है ना बेसन शामिल कर देंगे। अब सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार सा जो पकौड़ों का बैटर है वो रेडी कर लेंगे। इस तरीके से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी से बनके रेडी होंगे। तो यहाँ पे पकोड़े हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छे तरीके से। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रखी थी जिसे मैंने ऑयल डाल के अच्छे से गर्म कर लिया था। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें थोड़े थोड़े से पकोड़े डालते जाएंगे और छोटे छोटे साइज़ में डालिएगा, ज़्यादा बड़े पकोड़े अच्छे नहीं लगते हैं। मैं यहाँ पे हाथ की मदद से डाल रही हूँ, आप चाहें तो किसी चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे और इनको खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर अंत तक हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा खूबसूरत सा बैच बन के रेडी हो चुका है। इसी तरीके से मैं बाकी सारे पकोड़े भी रेडी कर लूँगी। दूसरी तरफ हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और यहाँ पे कड़ी जो है बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत अच्छी हो चुकी है। आपने कड़ी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती है, तो इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो देखें यहाँ पे कुक होते हुए इसको 1 घंटा हो चुका है और कड़ी जो है वो हाफ़ हो चुकी है क्वांटिटी में। जितनी मैंने इसको पकते हुए रखी थी यहाँ तक बढ़ी हुई थी और अब ये आधी हो चुकी है। इसका मतलब ये अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। 1 घंटा मैंने इसको अच्छे तरीके से पकाया है। तो अब यहाँ पे इसके जो है ना स्टोव को कर देते हैं ऑफ और करते हैं इसके तड़के की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने जो है ना हाफ़ कप यहाँ पे ऑयल ले लिया है इस तरीके से। यहाँ पे मैंने एक बड़ी सुर्ख मिर्च ले लिया है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है, 4 बोल वाली मिर्चें ले लिया और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे सुर्ख मिर्चें। इससे बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा कलर आएगा। सबसे पहले हम डाल देंगे मिर्चों को इसमें और अच्छे से 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। मिर्च को मैंने सेंटर से कट लगा लिया था ताकि ये फटे नहीं, वरना ये बहुत बुरे तरीके से फटती है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे मिर्चें हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं तो ज़ीरा और सुरख मिर्चें जो हमने ली थी वो भी इसमें डाल देंगे। सुरख मिर्चों से बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा और बहुत ही बाजार जैसा इसमें फ्लेवर आएगा। तो अब हम इन सब चीज़ों को 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ पे तड़का हमारा रेडी है और कड़ी भी बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखिए कड़ी बिल्कुल अच्छे तरीके से कुक हो चुकी थी। तो अब जो मैंने पकोड़े रखे थे वो भी ठंडे हो चुके हैं। तो अब इसमें हम पकोड़े ऐड कर देंगे। पकोड़े कभी भी आपने कड़ी में गरम गरम ऐड नहीं करने, वरना वो हार्ड रह जाएंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। आपने हमेशा पहले पकोड़ों को रूम टेम्परेचर पर आने देना, उसके बाद आपने कड़ी में ऐड करना है। और जब कड़ी में ऐड करना है तो वहाँ पर आपने चूल्हा बंद कर देना है। यही वो ट्रिक्स हैं जिनकी वजह से पकोड़े जो है बहुत नरम रहते हैं। अगर आप इसको ठंडा किए बगैर डालेंगे तो पकोड़े हार्ड हो जाएंगे। उसके बाद जो हमने तड़का बनाया था वो डाल देंगे इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह ये है फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। देखें कितनी खूबसूरत इसका कलर है, कोई इसमें मैंने आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी मज़ेदार सी कड़ी बनके रेडी हुई है। तो अब कर लेते हैं इसको डिश आउट। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें और मज़ीद ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।